दोस्तों आज से एक्सेल को शुरू करते हैं। चलिए शुरू से शुरू एक्सेल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल का ये होम पेज है। जब भी आप खोलते हैं जब एक पुरानी जो फाइल है कंपनी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सारे हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो आज सबसे पहले फाइल को ख़त्म करते हैं। फाइल के अंदर आपके क्या क्या आता है, सबसे पहले इन्फो आता है। इन्फो के सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस इन्फो में आपकी जो फाइल है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि इन्फो कंपनी फाइल का नाम क्या है, इन कंपनी रिकॉर्ड। ये कहाँ पे सेव है, इस सी के अंदर, यूजर के अंदर डेल पिक्चर के गिनी पिक का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपकी ये फाइल सेव है। कंपनी प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बताया कि ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ये ऐसा नहीं है, यानी ये तो आपको बाद में बताए जाएंगे कि इन सब का क्या यूज होता है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है फाइल के बारे में कि क्या क्या फाइल है, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, तो ये बात बताएंगे। उसके बाद आपका आता है न्यू। न्यू से क्या होता है, आप कभी भी कोई नई फाइल अगर शुरू करते हैं या नया काम शुरू करते हैं तो उस पर आप क्या करते हैं, न्यू को खोलते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं न्यू। मान लीजिए न्यू पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, आपने लेफ्ट क्लिक किया, ये देखिए आपको इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये सब आपका क्या है, इस पे आपको बता रहा है कि एक ब्लैंक वर्क है, बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सपेंस रिपोर्ट हो गया, यानी पहले से प्री डिफाइन फॉर्मेट होते हैं, आप उनको यूज़ करके अपने बना सकते हैं। और अगर आप नए फॉर्मेट बनाना चाहते हो आप ब्लैंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी एक ब्लैंक आगे देखिए ऊपर लिखा हुआ है वर्कबुक 2, क्योंकि मैंने वर्कबुक पहले बना रखी है। अब ये आपको समझ आ गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, हो गया। फिर आप क्या नाम है, स्टूडेंट नेम डाल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आप स्कूल का रिकॉर्ड आए, फिर रोल नंबर डाल सकते हैं। ओके, रोल नंबर के बाद आप क्या डाल सकते हैं, उनका रिजल्ट डाल सकते हैं, रिजल्ट पास या फेल, इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। अब आपको इसे क्या करना है, अब आपने फाइल बनाई है, मान लीजिए आपने कोई रजिस्टर बनाया है। आप जब भी कोई काम करते हो आप ऐसे काम कीजिए जैसे आप जो है घर का काम करना है, घर का यानी कि जो डेली यूज का काम होता है। अब मोटे तौर पे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आप कोई भी रजिस्टर बनाते हो उसका नाम तो सेव करते हैं ना, कि बाद में आप तो ढूंढ पाए, तो इसको उसको ही कहते हैं सेव। सेव के आपका दो ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं। पहला तो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आप फाइल पे क्लिक करके यहाँ सेव पे बटन दबाएंगे तो आपका सेव होगा। अब एक दूसरा आपको तो ये वाला बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको वहीं पे पहुंच जाएगा, सेव पे ले जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस। क्या करेंगे आप, पहले आप यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल दबाएंगे, ठीक है, ओके। और उसके साथ आप क्या करेंगे, जब कंट्रोल एस आप दबाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका उस वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपको लेके गया था। ओके, वहीं पे लेके जाएगा। कैसे, अब मैं आपको आगे करता हूँ। नहीं, कंट्रोल एस किसके लिए होता है, ये सेव करने के लिए होता है। ओके, कोड सेव करने के लिए। तो आपको क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस दबा के आपके पास यहाँ पे, अब यहाँ पे दो चीज़ दिखा है, एक सेव दिखा है, एक सेव दिखा है। पहले सेव करते हैं फिर सेव एज करेंगे। तो सेव करेंगे तो सेव पे आपसे पूछा कि आपको कहाँ सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले टुडे दिखाता है कि आपने आज कहाँ फोल्डर सेव किया था। क्यों, क्योंकि आज आपने काम किया तो आपने जो करंट का फोल्डर बनाया उस पर आपका है, तो वो कल आपने कहाँ किया था, पिछले हफ्ते कहीं किस फोल्डर में काम किया था, और बाकी पुराने फोल्डर, यानी इनमें से या इसने पहले ही आपको सजेस्ट कर दिया कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, आप इनमें से कहाँ सेव करना चाहते हो। मान लीजिए मुझे इसे डेली काम करना है तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, ये अलग अलग फोल्डर है, ठीक है। डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखिए आपने रजिस्टर बनाया, रजिस्टर का नाम देना पड़ेगा ना। तो आपका रजिस्टर क्या है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो हमने डालता है स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, तो उस स्टूडेंट रिकॉर्ड के बाद ये बताया कि आपको कई सारे फॉर्मेट होता है। एक तो होता है एक्सेल, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, ये सारे जो फंक्शन है आपको बाद में बताए जाएंगे। जैसे एम एस डॉस का फॉर्मेट, या एम एस डॉस किस फाइल को लेता है, एक्सेल इन एड, एक्सेल 97 इन एड इन, एक्सेल 97 से 2 साल, यानी उस टाइम के एक्सेल और आपके एक्सेल का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग है। तो अगर आप अभी की फाइल सेव करेंगे करंट वाली, तो उस टाइम का अगर किसी कंप्यूटर पे 97 से 2003 तक का एक्सेल इंस्टॉल है उस टाइम का, तो ये फाइल उस पर नहीं खुलेगी। तो उस पर खोलने के लिए आपको फाइल उसी फॉर्मेट में खोलनी पड़ेगी। तो इसका फंक्शन तो, लेकिन आप तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो आप सिंपली इसको एक्सेल वर्कबुक कीजिए और आप इसे सेव कर दिया। ओके, हमने सेव कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सेव एज का क्या यूज होता है, सेव एज का क्या यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि सेव एज का काम होता है, वो आपका एक दूसरा कंप्यूटर है जो आपका दोस्त का कंप्यूटर जिसका पुराना एक्सेल इंस्टॉल है, उसने नया एक्सेल इंस्टॉल नहीं किया। तो क्या भाई, मुझे जो आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया था वो मुझे दे दो। अब आपने नया वाला स्टूडेंट रिकॉर्ड उसे दिया है,
तो नया स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया है, तो अब आपको जो है उसके कंप्यूटर खुल नहीं है, तो वो आपसे कहेगा भाई मुझे खोलना है, तो आप उसको सेव करके देंगे फाइल। अब आपकी फाइल तो नए फॉर्मेट सेव है ना, और जब नए फॉर्मेट आपकी फाइल सेव है तो आपके साथ क्या दिक्कत हो रहा है कि आप उसको अगर फाइल है तो उसका कंप्यूटर खुलता नहीं है और आपके, तो ऐसे में आपका काम आता है सेव एज। सेव एज का काम ये होता है कि आपका डिट्टो फाइल आप किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि नई बोतल में पुरानी शराब, नई बोतल में पुरानी शराब एक कहावत होती है ना, तो आपकी फाइल वही है, बस सेव एज करके आप उसका नाम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, फिर पूछा कहाँ सेव करना, हमने फिर से है डेस्कटॉप पे कर दिया। अब फिर से नाम पूछा स्टूडेंट को, आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड 2 बोल दिया, और फिर आपसे पूछेगा आपको किस फॉर्मेट सेव करना है, तो आप इसको एक्सेल 90 इस वाले फॉर्मेट सेव कर दें। अब बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पास तो आपका रिकॉर्ड है और ये वाली फाइल आप अपने दोस्त को दे सकते हैं जिससे उसके कंप्यूटर खुल जाए। तो आप समझे, सेव एज का काम होता है कि डुप्लीकेट फाइल बनाना। सेव एज का इसलिए इस्तेमाल आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ओके, और अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट आप मुझसे बीच बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, वो डाउट आप मुझसे बीच बीच में पूछ सकते हैं जो भी आपको आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ आपका न्यू, ओपन, सेव और सेव एज समझ में आया। अब आता है प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है, जब आप प्रिंट पे आते हैं, प्रिंट पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे प्रिंट कॉपी वन। कॉपी वन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ का प्रिंट करना है तो आपको कॉपी वन पूछेगा ना, यानी आपको उसकी कितनी कॉपी बनानी है। मान लीजिए आपने के पास नोट्स हैं, खूब सारे नोट्स बनाए, तो आपको नोट्स, अब आपको क्या करना है, आपने 4 दोस्तों में बांटने हैं, तो आप बार बार तो प्रिंट करेंगे नहीं, तो आप यहाँ पे 4 कर देंगे, तो जितनी कॉपी डालेगा वो उस पेज को उतनी बार प्रिंट करेगा। ठीक लगा। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, अब मान लीजिए आपको सेव नहीं करना, आपको पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ पे आ रहा है फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्स डॉक्यूमेंट राइटर, वन नोट, विंडो, यानी ये कई सारे वो है प्रिंटर के नेम है। जो सा आपका प्रिंटर लगा हुआ होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। अभी आप मेरे लैपटॉप पे प्रिंटर तो लगा नहीं है, तो मेरा पीडीएफ आया, यानी मैं इसको पीडीएफ करके वैसे अगर करता हूँ, देखिए मैंने इस पर 2 पेज दिखाया, दूसरा पेज तो मेरे पे नहीं, ये है एक पेज, ये रहा एक पेज, ये रहा। ओके, तो फिर सबसे पहले आप इसके प्रिंट, पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। तो इस पर क्या कहता है, प्रिंट टू पीडीएफ, मैं फिर प्रिंट टू, इसको प्रिंट करते हैं। ओके, यहाँ पे करेंगे प्रिंट, तो प्रिंटर अगर प्रिंट होगा, अब देखिए क्योंकि मेरे पे प्रिंटर नहीं लगा, तो ये क्या है, सेव कहाँ पे करना है। अगर प्रिंटर लगा तो प्रिंट करता, मैं फिर डेस्कटॉप पे कर दिया और मैंने फिर से स्टूडेंट रिकॉर्ड बोल दिया। अब ये जो सेव होगा ये पीडीएफ फॉर्मेट पे होगा। अभी आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं ना। देखिए जो आपने लिखा था, लेकिन एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि आधा तो हमारा इधर आ रहा है, आधा उधर आ रहा है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि देखिए आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दी होगी। ओके, तो हमने जो इस पर सेट किया था, जब हमने प्रिंट किया था, तो प्रिंट करते वक्त हमने क्या किया था, हमने पेज कौन सा सेट किया था। पेज इस पे होता है, एक होता है आपके पास प्रिंट एक्टिव सीट, जो जो सीट एक्टिव है, यानी जितनी मैंने सीट बना के आपके बताऊंगा वो एक्टिव सीट होता है। यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है। 2 पेजेस है, क्यों दिखा रहा है बताता हूँ। यहाँ पे आपको पेज लेना होता है, देखिए पेज के कई सारे ऑप्शन है। आपका जो है लेटर है, टेबल है, लीगल है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, ये सारे। अगर मैं A3 करता हूँ तो A3 का पेज देखिए, अब A3 बड़ा पेज होता है, तो उस पर मेरी सारा सारा यहाँ पे देखिए सब कुछ एक साथ शो हो रहा है, वो पेज बड़ा होता है। A4 उस A3 का हाफ होता है, तो इसलिए पेज आधा हो गया, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो इसको आप एक काम और कर सकते हैं, हाँ, अगर आपका पेज लंबा है तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप मतलब ऐसे पेज का आप दिखाई देना, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका समझ में आया आपको। अब को लेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मान लो आपको, वही मैंने आपको बताया
कि 2-2 पेज की फाइल है या 3-3 पेज की फाइल है या 4 पेज की फाइल है, आपको अपने दोस्तों में बांटनी है। तो आपको सेट बनाना है। मान लीजिए आपने प्रिंट किया, तो आपका जब प्रिंट होगा अलग अलग पेज पे आपको उनको एक साथ लगाना पड़ेगा, तो आपको तो टाइम कंज्यूम होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 सेट बनाने हैं और सब पे 1 2 3, जो जब आप यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक, अगर यहाँ पे जितने पेज यानी आपको जितने, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट 10 पेज, आपको सिर्फ 5 पेज प्रिंट करने हैं, तो आपने 1 से लेकर 5 किया, तो 1 से लेकर 5 पेज जो है आपके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आपने कॉल लेटर क्या है कॉल लेटर, यानी इस पर क्या है कलेक्टेड, मतलब कलेक्ट होंगे। पहले 1 से लेकर 5 पेज का एक अलग बंडल बन के निकलेगा, फिर 1 से लेकर 5 पेज का, यानी इस तरह के 3 बंडल आपके बन के निकलेंगे। तो इसने क्या बोला कि एक एक का अलग बने या ऐसा बने, तो आपको ऐसा चाहिए ना, तो ऐसा आप हो गया। कितने बंडल बनेंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 बंडल बनेंगे। 5 चाहिए तो 5 बंडल बनेंगे। तो यहाँ पे हो गया, ये आपका ओरिएंटेशन हो गया, आपको पेज कैसा रखना है। ओके। फिर आपका मार्जिन, आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया। ठीक है। ये मार्जिन कम हो गया, यहाँ पे दिखाई दिया, तो आप यहाँ से मार्जिन कम, इसमें साइज दिया हुआ, देखिए ये साइज आपका, उस साइज से जितना ज़्यादा आपको साइज चाहिए, जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका साइज कम ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दिया। अब एक स्केल होता है। स्केल का मतलब क्या होता है कि आपको कितना छोटा है कितना बड़ा करना है, एक्चुअल साइज करना है उससे कम करना है। नो स्केल मतलब कोई भी स्केल नहीं करना। फिट सीट ऑन वन पेज, ये आपने क्लिक कर दिया। ओके। अब आपको इसके कर दीजिए इसको, मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। देखिए अब आपका जितना पहले 2 पेज, यहाँ पे देखिए 2 पेज आ रहा है, अब यहाँ पे 1 पेज आ रहा है, तो आपने फिट टू 1 पेज कर दिया। डॉक्यूमेंट कितना भी ज़्यादा सही, आपका वो सारा 1 पेज पे ही आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे आता है शेयर। शेयर में आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, अपने दोस्त को करना है, शेयर विथ पीपल करना है, क्लाउड बेस्ड करना है, या ईमेल के थ्रू करना है, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके। ये सारे जब आप नेट की क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट का होगा आपको चेंज द फाइल टाइप, ये पीडीएफ पे करना है, एक्सपी पे करना है, एक्सपोर्ट यानी आपको निकालना है वो आपका जो आपने सेव किया था उसी टाइप का। ओके। पब्लिश करना है, पब्लिश आपको अपलोड करना है कहीं पे पावर बीआई पे, या एक्सपोर्ट करना है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। क्लोज तो आपने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक चीज दिखा है, ये आपका दिखा है सेव, सेवेज और सेव, डोंट सेव और एक्सेल। अब आपने पहले एक बार सेव कर दिया, अब उसके बाद आपने और काम किया, तो दिक्कत ये होती है अगर आप कर देंगे डोंट सेव, तो जो आपने लास्ट टाइम सेव किया था, लास्ट टाइम जो सेव किया था उसके बाद आपका जितना भी आपने काम किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा अगर आप डोंट सेव करते हैं। और सेव करते हैं तो अब तक आपने जितना भी काम किया वो सेव हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप फाइल बनाते हैं तो प्लीज़ सेव पहले कीजिए, उसके बाद फाइल बंद कीजिए। देखिए मैं इसको डोंट सेव करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। देखिए मैं इसको पहले सेव करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ओके। अब मैं से कुछ ही लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे क्या है डोंट सेव और सेव, मैं करता हूँ डोंट सेव। अब मैंने इसे डोंट सेव कर दिया। अब इस फाइल को दोबारा खोलूंगा, कहाँ पे स्टूडेंट कोड 2, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो देखिए जो मैंने इस पे लिखा था वो नहीं आ रहा ना। अब मैं इस पे करता हूँ दिस इज ए सैंपल। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसे बंद करता हूँ और फिर पूछा सेव डोंट सेव, तो मैंने कहा सेव, सेव किया गया, अब बंद हो गया। अब दोबारा खोलूंगा तो अब वो चीज़ जो लिखी थी वो आ गई है। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें क्लोज का, इसका क्लोज का। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं था इस वजह से इसने जो तुरंत क्लोज किया। कुछ लिखने के बाद अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो फिर पूछेगा सेव डोंट सेव और कैंसिल, तो हम कैंसिल करेंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आज मैंने फाइल ख़त्म कर दिया ठीक से। उसके बाद आप इसको और भी सारी चीज़ जो है आपको, यानी होम के बारे में आप कल बताऊँगा। होम के अंदर कौन कौन से फीचर है डेली एक एक को जो है इसके फंक्शन को बताना शुरू करूँगा। बस खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो इसी तरह की मैं आपकी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका जो है फोटोशॉप, यानी जितना भी एक आदमी को अपना नॉर्मल जॉब के लिए चाहिए वो मैं उसको बना के दूंगा। ठीक है। वो सारी वीडियो बना के दूंगा जिससे आपका फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अब होम टैब में क्लिपबोर्ड। अगर हमें एक्सेल में क्लिपबोर्ड सीखना है तो हम पहले एक्सेल ऑन करेंगे। एक्सेल ऑन करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे एक्सेल और कीबोर्ड से हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा एक्सेल ऑन हो जाएगा। हमने एक्सेल का ऑफिस का 2019 का वर्जन यूज कर रहे हैं, आप कोई सा ही वर्जन यूज कर सकते हैं। ओके।
तो आज हम सीखने वाले हैं क्लिपबोर्ड। हमने पिछली वीडियो में फाइल मेन्यू सीख लिया था, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। और अगर आपको फाइल मेन्यू भी सीखना है सो गाइस हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो हम होम टैब में सीखते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारा था कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। ओके, सो हम सीखते हैं कॉपी। सो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमने टाइप कर लिया रोहन, किसी की डिमांड है कि इसे हमें यहाँ पे तो रखना ही है, हमें इस सेल में भी हमने रोहन लाना है। सो हम यहाँ पे दोबारा टाइप करेंगे रोहन, तो इसमें हमारा लॉन्गर प्रोसेस होएगा। सो हम सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन। सो हमारा ये कॉपी होएगा और हमें पेस्ट करना है। सो हम यहाँ पे पेस्ट में क्लिक करेंगे। सो ये हमारा लॉन्गर प्रोसेस हो जाएगा। सो हम अगर इसे शॉर्टकट प्रोसेस बनाना है सो हम यहाँ पे जाके हम Ctrl+C कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। सो हमारा कॉपी हो जाएगा। और अगर हमें पेस्ट करना है सो हम जिस सेल में हमें पेस्ट करना है हम उस सेल में ले जाके Ctrl+V करेंगे। हमारा Ctrl+V पेस्ट का हमने कॉपी सीख लिया। अब हम सीखते हैं कट। तो कट करना सीखते हैं, हमें रोहन कट करना है। सो हम कट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें पेस्ट कर देंगे। इसका शॉर्टकट है, हमारा कट का शॉर्टकट है Ctrl+X से हमारा कट हो जाता है। और अगर पेस्ट करना है तो Ctrl+V क्लिक करेंगे, सो हमारा पेस्ट हो जाएगा। ओके, हमने अभी तक कॉपी और कट सीखा। अब हमारा आता है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर इसका यूज क्या है हम सिखाते हैं। हमने किसी भी सेल में बैकग्राउंड कलर डाल रखा है और फॉन्ट कलर, तो अगर हमें बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर कॉपी करके पेस्ट करना है इस सेल में, तो हम फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करेंगे और हमें जिस भी सेल में ये फॉर्मेट पेस्ट करना है हम उस सेल में क्लिक कर देंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक। ओके, समय पे अगर हम दोबारा से रोहन लिखते हैं तो हमारा फॉन्ट कलर रेड ही रहेगा। ओके, हमने यहाँ पे और होम टैब में क्लिपबोर्ड में जितने भी आइटम हमने सबका यूज करना सीखा था। सो गाइस आज हम सीखने वाले हैं होम टैब में फॉन्ट। तो फॉन्ट सीखने वाले हैं, इसके लिए हम पहले एक्सेल ऑन कर लेते हैं। तो हमारा एक्सेल ऑन हो चुका है। सीखने वाले फॉन्ट में जितने भी यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, सो हम इन सब का यूज करना सीखेंगे। सो हम पहले हमारा था स्टाइल, साइज, हाईलाइट के कुछ फंक्शन, बॉर्डर लगाने का और हमारा बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर। सो गाइस हम इन सब का यूज करने के लिए पहले हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। सो मैं जैसे कि तो सारे यहाँ पे टाइप कर लिया। अगर हमको इसका स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जोन से भी स्टाइल अच्छा लगता है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा नॉर्मल रहता है कैलबरी। ओके, कैलबरी लाइट। हमारा आता है साइज। तो साइज हमें यहाँ पे नॉर्मल साइज हमारा 11 रहता है। सब जैसे कि आपको 72 में ले जाएंगे तो आपको साइज दिखा देगा आपका लेटर का साइज कितना बड़ा होगा। ओके, तो हमें जैसे कि 16 रखना है, 16 में क्लिक करना है, हमारा 16 हो जाएगा। सिंपली हमें 16 के साइड में ड्रॉप डाउन आइकन में क्लिक करना है जब हमारा ये चीज आ जाए। ओके, तो हमारा नॉर्मल रहता है 11, तो हम 11 में ही रखेंगे। और अगर आपको यहाँ पे बिग एंड स्मॉल दी जाता है, इसका शॉर्टकट है, तो इसका स्मॉल होता है 8 एंड सबसे बड़ा होता है 72। ओके, सो हमारा था हाईलाइट के कुछ फंक्शन। अगर आपको यहाँ पे आप अगर टेबल बनाते हैं, आपको ऊपर कुछ हेडिंग में लिखनी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। सो हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, सो मीन्स अगर हम बोल्ड करते हैं तो हमारे बोल्ड हो जाएगा लेटर। और अगर आपको इटैलिक करना है इटैलिक भी कर सकते हैं। और अगर आपको नीचे अंडरलाइन लानी है तो अंडरलाइन भी ला सकते हैं आप यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक करके। ओके, तो मैं इन सबका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आप माउस में Ctrl+B प्रेस करेंगे बटन, तो आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इटैलिक करना है तो Ctrl+I क्लिक करेंगे। और अगर आपको नीचे अंडरलाइन लाइन है तो आप Ctrl+U क्लिक करेंगे, तो हमारी अंडरलाइन भी आ चुकी है। देख सकते हैं इसके शॉर्टकट्स। वैसे हमें ये नहीं रखने तो हम Ctrl+B, I and U प्रेस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जितनी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन आ रही थी वो हमारा
फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। सो हमारे यहाँ आता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में हमारा बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, आपको जैसे ही बॉर्डर चाहिए कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर में क्लिक करते हैं, हमारे ऑल बॉर्डर लग जाता है। सेल में जितने भी कोने होंगे हमारे सेल में चारों तरफ लग जाएगा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में। हमारा थिक, हमें थिक बॉर्डर भी मिल जाता है। तो हमारा आता है ड्रॉ बॉर्डर। अगर आपको ड्रॉ करना बॉर्डर तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है। बस माउस का आपको लेफ्ट क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारा आता है अब ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड। सो आप अगर आपको कोई टेबल ड्रॉ करनी है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमारा इरेजर भी आता है, इरेज बॉर्डर। अगर आपको इरेज करनी है तो आप इरेज भी कर सकते हैं। हमारा सिंपली इरेज हो गया। बस आपको माउस में लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। और हमारा आता है लाइन कलर। अगर आपको बॉर्डर की लाइन कलर आपको रेड रखना है, बहुत से कलर मिल जाते हैं यहाँ पे। मोर कलर में भी हमें सारे के सारे कलर मिल जाते हैं। आपको जैसे ग्रीन रखना है तो ग्रीन में क्लिक करेंगे, आप ओके में क्लिक करेंगे, हमारा ग्रीन बॉर्डर या हमारा शो करेगा। ओके, तुमने सारी चीजें सीख ली। तुम्हारा आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा? बैकग्राउंड, अगर आपको सेल का बैकग्राउंड कलर चूज करना है तो आप येलो में क्लिक करेंगे, येलो हो जाएगा। आपको मोर कलर इसमें ही मिल जाता है और आपका नो फिल भी आता है। अगर आप कोई भी कलर फिल नहीं करा तो आप नो फिल क्लिक कर देंगे सिंपली। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मोर कलर, तो इसमें भी हमारा मोर कलर फंक्शन मिल जाता है। और फिर हमारा आता है फॉन्ट कलर। अब आपको यहाँ पे ब्लू कलर में आपका तुषार अच्छे से शो नहीं हो रहा हो, इसलिए हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है। तो फॉन्ट कलर अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मेरे को येलो चाहिए, मैं येलो कर सकता हूँ। हमने पिछली वीडियो में होम टैब में क्लिप एंड फोल्ड फंक्शन का यूज करना सीखा। तो सो गाइस हमारा बारी आती है अब अलाइनमेंट सीखने की। सो गाइस हम इसे सीख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि गणेश, हमने टाइप कर लिया। सो हमारे आती है टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट एंड सेंटर। सो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ओरिएंटेशन भी सीखेंगे, लेफ्ट एंड राइट टेक्स्ट को ले जाने का भी सीखेंगे, रैप टेक्स्ट भी सीखेंगे, मर्ज एंड सेंटर भी सीखेंगे। सो गाइस पहले हम सीख लेते हैं टॉप अलाइनमेंट एंड ये। आपको अगर बहुत से सेल को मर्ज करना है, सो गाइस आप सेल को सिंपली सेलेक्ट करेंगे, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और आपको जो से सेल सेलेक्ट करने हैं आप वहाँ तक ड्रैग करेंगे। सो गाइस आपको सिंपली मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे। सो गाइस हम करना है टॉप अलाइनमेंट। तो आप टॉप लाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अलाइन लेफ्ट में क्लिक करते हैं। तो हमारा टॉप इधर हो जाए। अगर आपको टॉप राइट में जाए तो आप इनका यूज करेंगे। अगर आपको बॉटम राइट में ले जाए तो आप इनका यूज करेंगे। अगर आपको सेंटर में रखना है तो हम सेंटर में रखेंगे। पर वैसे मुझे सेंटर में अच्छा लगता है इसलिए मैं सेंटर में रखूंगा। और गाइस हमारा आ जाता है ओरिएंटेशन। तो आपको जैसे भी ओरिएंटेशन चाहिए, एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं, वर्टिकली टेक्स्ट, बहुत से फंक्शन है। और हमारे यहाँ पे न्यू फंक्शन दिख रहा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। सो इसका यूज क्या है कि आप यहाँ पे ओरिएंटेशन आपको जोन से पकड़ना, माइनस में रखना है, प्लस में रखना है, 90 डिग्री में रखना है, 0 में रखना है, आप यहाँ पे सिंपली रख सकते हैं। जैसे कि हमें 0 में रखना है तो हम 0 में इसको ले जाएंगे और हम ओके में क्लिक कर देंगे। सो आप देख सकते हैं ये ओरिएंटेशन 0 हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, फॉर्मेट सेल में जाना है। थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, अलाइनमेंट के साइड में छोटे से ड्रॉप डाउन आइकन दे रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वही टेबल ओपन हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे आप टाइप भी कर सके, अपने ओरिएंटेशन को सेलेक्ट कर सकते। जैसे हमें 50 चाहिए तो 50 का आ जाएगा, हम 500 चाहिए तो 500 का। यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी तक आता है 90 तक, 90 डिग्री एंड माइनस 90 एंड 90। ओके, हम 0 में रखना है तो हम 0 में रख लेंगे और ओके में क्लिक कर देंगे सिंपली। ओके गाइस, तो हमें अगर राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं। आपको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और आप देखते हैं राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। हमें सेंटर में, तो हम इन दोनों में
माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे ये सेंटर में हो जाएगा। और हमें एक न्यू फंक्शन दिख रहा है रैप टेक्स्ट। सो ये क्या है, ये थोड़ा हट के है। सो गाइस हमें इन्हें सेल को अनमर्ज करना, आप मर्ज सेंटर में क्लिक करेंगे, अनमर्ज हो जाएंगे सेल और हमारा आता है रैप टेक्स्ट। तो इसको आपको करने के लिए आप यहाँ पे कुछ हमें बड़ा सा सेंटेंस, जैसे कि हमने एक ही सेल में बहुत बड़ी चीज लानी है, तो आप कुछ भी टाइप कर लेंगे, जैसे कि दिस इज अ पेन एंड राहुल पेन। हमें आपको एग्जांपल देने के लिए हमने कुछ भी टाइप कर लिया है यहाँ पे। सो हमारा आता है दिस इज अ पेन एंड राहुल पेन। अगर आपको इसको एक ही सेल में लाना है तो आप यहाँ पे आएंगे और रैप टेक्स्ट में लिखेंगे। देख सकते हैं रैप टेक्स्ट में हमने माउस का लेफ्ट क्लिक करा और हमारा वंस। सो फ्रेंड्स हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं होम टैब में जो नंबर होता है इसमें क्या यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स हमारा पहले आ जाता है यहाँ पे तो जर्नल नंबर। तो जर्नल में तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड अगर आप इस सेल को नंबर में क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे इसको करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने शो करा एंड इसमें करेंसी डॉलर की लगी हुई है एंड आपको इसकी करेंसी चेंज करनी है। तो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे दबाएंगे, नंबर के साइड में एक ड्रॉप डाउन है करना है एंड आप यहाँ पे सिंबल्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी करेंसी मिल जाएगी, ऑल करेंसीज मिल जाएंगी आपको। ओके तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक मैंने बता दिया आपको करेंसी चेंज करने की। एंड फिर आता है हमारा अकॉर्डिंग, काउंटिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ से एंड शॉर्ट डेट में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग डेट कैसे होता है कि यहाँ पे आप वेडनेसडे, सारी चीज़ वेडनेसडे, जुलाई 7, 1901 सारी चीज़ मिल जाएंगी। ओके एंड जिसको लॉन्ग डेट पसंद है वो लॉन्ग डेट करेगा एंड जिसको शॉर्ट डेट पसंद है वो उसे करेगा। एंड शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट के भी होते हैं स्टाइल्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपका डेट कहाँ गया फ्रेंड्स, हाँ डेट आ गया तो यहाँ पे अभी लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं यहाँ पे कितने सारे फॉर्मेट हैं लॉन्ग डेट के, आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट हैं एंड ये भी फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं आपको। तो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। एंड आपको फिर टाइम भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं अगर आपको टाइम लगाना है। एंड फिर आपको परसेंटेज का सिंबल आपको पता ही होगा क्या होता है। एंड अगर आपको इसके ज़ीरो को माइनस करना है तो आप इसमें क्लिक करके इसके ज़ीरो माइनस कर सकते हैं एंड इसके ज़ीरो आप बढ़ा भी सकते हैं एंड इसके ज़ीरो पूरे कम कर दिया जैसे मैंने। एंड फिर आता है हमारा फ्रैक्शन, आप इसमें फ्रैक्शन भी कर सकते हैं एंड आपको फ्रैक्शन ये सब करना आता ही है। अगर आपको नहीं आता तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपके लिए इसके भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लाऊंगा। एंड हमारा ये देखिए एक टाइप की वैल्यू है एंड आपको ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अगर मैं इस सेल में 12 से ज़्यादा डिजिट टाइप करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी तक ये शो हो रहा है, देख सकते हैं आप, अब ये शो होगा। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे इसको लॉन्ग करना पड़ेगा, आपको इससे ना 8 से कम डिजिट रखनी है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिट टाइप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी सेम बिल्कुल ऐसा ही मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसे। ओके एंड फिर आता है हमारा टेक्स्ट, आप इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में इस सेल को कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप 0 1 लिखते हैं तो आपको पता होगा डिजिट के आगे 0 को नहीं माना जाता है, अगर आपको मैथ आती होगी। पर आप बोलेंगे यहाँ पे तो 0 कॉपी हो गया। तो फ्रेंड्स आप मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है। अगर मैं इसे जर्नल में करता हूँ तो फ्रेंड्स इस सेल को जर्नल में करा मैंने, आप देखेंगे इसमें 1 आ गया। जब तक मैंने टेक्स्ट में कर रखा था जब तक इसके आगे 0 भी आ रहा था लिख के। एंड आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे सिंबल ही आ जाता है, आपका कौन सा सिंबल लेना है या फिर आप यहाँ से करेंसी में चेंज कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे परसेंटेज का ही मिल जाता है एंड आपको कोमा मिल जाता है एंड आपको 0 ज़्यादा करने कम करने इसका भी आपको मिल जाता है। एंड आपको ड्रॉप डाउन आइकन में बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सिंपली सीखने वाले हैं कि ये जो सारे मेरे सेलेक्टेड सेल हैं भाई, इन सब सेलेक्टेड सेल में कौन सा यहाँ पे जो मैं ग्रेटर देन में क्लिक करके जो डिजिट डालूंगा उन सबसे बड़ी कौन है। एंड भाई
लेस देन, बिटवीन, इक्वल एंड भाई डुप्लीकेट वैल्यू, ये सब चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पहले हमारा आता है, पहले मैंने सेल सेलेक्ट कर लिए एंड भाई फिर हमारा आता है ग्रेटर देन। तो भाई इस डिजिट से ये डिजिट बड़ी हैं भाई, इस डिजिट से ये सारी डिजिट बड़ी हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड भाई फिर आता है हमारा लेस देन। लेस देन है भाई, इस डिजिट से ये डिजिट छोटी है भाई, इस डिजिट से सारे सारे बड़े हैं। एंड भाई फिर आता है हमारा बिटवीन। तो भाई बिटवीन में जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 3000 एंड भाई मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 15,000। 3,000 एंड 15,000 के बीच की वैल्यू इसमें हाईलाइट नहीं हुई। तो भाई पहले मैं इसके रूल्स क्लियर तो भाई पहले मैं इसके रूल क्लियर कर लेता हूँ एंड भाई फिर देखता हूँ। यहाँ पे भाई मैं 3,000 टाइप करता हूँ एंड भाई मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 115,000। तो भाई ये दोनों डिजिट बड़ी इसके बिटवीन में है। एंड भाई फिर आता है हमारा इक्वल। भाई इक्वल कौन सी है भाई, ये तो डुप्लीकेट वैल्यू जैसे है पूरा का पूरा। जैसे कि मैंने भाई टाइप कर लिया 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5। तो भाई ये डुप्लीकेट वैल्यू जैसे पूरा का पूरा सिस्टम कि भाई इसके इक्वल कौन सी डिजिट है। एंड भाई ऐसे ही इसमें डुप्लीकेट वैल्यू में होएगा कि भाई हाँ भाई डुप्लीकेट वैल्यू में हमें डिजिट टाइप नहीं करनी पड़ती। आप बस यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करना है भाई, ये ऑटोमेटिक बता देता है। तो भाई कितना इजी है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके अपने काम को आसान बना। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि भाई हमने पिछली वीडियो में सीखा था ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल एंड डुप्लीकेट वैल्यू। तो भाई आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट दैट कंटेन एंड अ डेट ऑकरिंग। तो पहले आता है हमारा टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अभी हम सीख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये सारे सेल सेलेक्ट कर लिए सिंपली एंड भाई मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में जाऊँगा। तो भाई मैं इस पॉपअप को साइड में कर देता हूँ एंड भाई आप देख सकते हैं मैंने LG यहाँ पे टाइप करा एंड भाई आप देख सकते हैं जो भी मैंने सेलेक्ट सेल करे हैं भाई उसमें जहाँ जहाँ तक LG है भाई वो सेल हाईलाइट हो गए हैं। एंड भाई यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाटा करा तो भाई आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टी भी लिखा तो भाई देख सकते हैं टी जो स्टार्टिंग में टी वर्ड होंगे उसमें आ गया, क्योंकि उसने सोच लिया कि भाई तो भाई कंप्यूटर तो भाई इंसान नहीं है पर वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह से ब्रेन है। तो भाई यहाँ पे हम जियो, तो ये ट्रिक बहुत यूजफुल होती है बड़ी बड़ी कंपनियों को हमें अगर फाइंड करना है। आपका हजारों कंपनी को डेटा है, आपको फाइंड करना है भाई ये कंपनी का मेरे को डेटा चाहिए, तो भाई आप यहाँ से इजी फाइंड कर सकते हैं। एंड आप आता है हमारा डेट, तो इनको सेलेक्ट करेंगे एंड भाई फिर आता है हमारा डेट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है हमारा डेट ऑफ एंड भाई आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टुडे सेलेक्ट किया, तो भाई आप यहाँ से देख सकते हैं टुडे यहाँ पे हाईलाइट हुआ। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, टुमारो, तो ये फाइंड करेगा। तो आज का वीडियो यही एंड होता है कि वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाई इंसर्ट, जो ये इंसर्ट ग्रुप है भाई इसका यूज़ क्या होता है भाई, ये कुछ ट्रिक हैं। एंड भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे सब चल और मेरे को भाई दिख रहा है कि मैंने को मैथ भी ऐड करना, तो भाई मैंने सिंपली भाई इसको इंसर्ट में क्लिक करा एंड भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ गई है रो, तो भाई यहाँ पे सीधा उसका रिजल्ट लिख सकता हूँ और इजीली ना भाई इजीली रिजल्ट लिख सकता हूँ। एंड भाई फिर ट्रिक आती है जैसे मेरे को रो करना है, तो भाई मैं यहाँ जाऊँगा एंड भाई इंसर्ट रो कर दूंगा, तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई मैं ऐसे यहाँ पे दूसरे नंबर एक और बच्चे का रिजल्ट ऐड कर सकता हूँ। एंड भाई फिर आता है हमारा यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, जैसे कि मैंने भाई यहाँ पे ये करा सेलेक्ट एंड भाई मेरे को इंसर्ट कॉलम कर दूंगा,
तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे भी ये इंसर्ट कॉलम हो जाता है, बीच में गैप आ जाता है। एंड अगर आपको ये रो को डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सिंपली एंड डिलीट में क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स एंड हमारा आता है इंसर्ट सीट। अगर हम इंसर्ट सीट में दबाते हैं, प्रेस करते हैं, भाई देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट सीट में भाई सीट 5 आ गई है। तो भाई आपको ये ट्रिक कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स आप देख ही रहेंगे स्क्रीन में कि मैंने बस यहाँ पे 1 टाइप कर रखा है। मैंने 1 क्यों टाइप रखा है, क्योंकि भाई आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ फिल में डाउन राइट अप एंड लेफ्ट। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा डाउन की तरफ एंड भाई मैंने इसको कर दिया डाउन, तो आप देख सकते हो 1 डाउन में जहाँ तक मैंने सेल सेलेक्ट करे थे वो फिल हो गया। एंड भाई मैंने यहाँ पे राइट करा तो राइट में हो गया। एंड भाई मैंने यहाँ पे लेफ्ट में करा तो मेरा लेफ्ट में हो जाएगा। ओ सॉरी, हाँ लेफ्ट में करा तो लेफ्ट में हो जाएगा। एंड भाई मेरे को अप में करना है तो मैं अप में भी कर सकता हूँ। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आज की स्क्रीन में भाई नंबर लेके कुछ नंबर्स टाइप कर रखे हैं। सो फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेस्ट टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। सो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे आपने एक बार में इन सबका क्यों दे दिया भाई वीडियो, क्योंकि भाई हमें आगे भी तो बढ़ना है। अभी हम भाई होम में आए, फिर हमें इंसर्ट में जाना है, पेज लेआउट में जाना है, फॉर्मूलाज में जाना है, डाटा में जाना है, रिव्यू में जाना है एंड व्यू में जाना है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मतलब कि हमने एक तरह से भाई मैं आज आधा समझाने वाला हूँ, टाइप आधा मैंने समझा रखा है। सो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं एंड और वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था हाईलाइट सेल रूल्स, आज हम सीखने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स अभी। सो फ्रेंड्स हमारा आता है फिर टॉप 10 आइटम। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये मेरे को टॉप 1 आइटम चाहिए, जैसे मेरे को 2 भी चाहिए तो मैं 2 करूँगा। तो आप देख सकते हैं एक तो ऑब्वियसली बताएगा ही बताएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बताए टॉप 10 आइटम्स। एंड मैं इसका क्लियर रूल्स कर लेता हूँ। आप एंटायर सीट भी कर सकते थे यहाँ पे, जैसे मैं गया एंड क्लियर रूल्स फॉर एंटायर सीट। अभी हम चलते हैं टॉप 10%। तो ये अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर आता है हमारा बॉटम 10 आइटम। इसमें भी हम 10 इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं 2 3 इसमें भी सेलेक्ट करते हैं ये पूरा टॉप 10 आइटम जैसे। तो फिर आता है हमारा परसेंटेज एंड बॉटम 10%, टॉप 10% एंड बॉटम 10%। सो पहले हम इन सबको परसेंटेज की फॉर्म में कर लेते हैं एंड हम इसकी 0 और ज़्यादा 0 कम नहीं होने वाले सिंपली। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जाएंगे एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉप 10%। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये सबसे टॉप 10% में आता है 87%। सो एंड फिर आता है हमारा बॉटम 10%। सो ये बॉटम में आता है। ओके आपको समझ आ ही गया होगा। एंड फिर आता है हमारा अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अबव एवरेज तो ये हमारे अबव एवरेज एंड भाई बिलो एवरेज है ये है। सो फ्रेंड्स अगर आपको अबव बिलो की मीनिंग नहीं पता तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अभी फिर हम डायरेक्टली आ जाते हैं डाटा बार्स। सो डाटा बार्स में हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जोन सब परसेंटेज सबसे ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा अभी 87% है वैसे। तो आप देख सकते हैं सबसे हाई था। तो फ्रेंड जैसे इसमें हाई है तो ये आप कंपनी को कंपैरिजन करने के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कंपैरिजन करना हो आपको। एंड फिर आता है हमारा कलर स्केल भी कुछ ऐसा ही है। फिर आता है हमारा आइकन सेट। तो आइकन सेट की वीडियो डाल रखी है, जैसे आपको सबसे हाई चाहिए तो भाई हम ये वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। आप फ्लैग ही ले लीजिए, येलो में थोड़ा कम होगा और ग्रीन में सबसे ज़्यादा होगा, आपको तो इतना पता ही होगा। सो फ्रेंड्स अब आता हमारा आइकन सेट सीख लिया है। न्यू रूल्स। सो न्यू रूल्स ये चीज़ हम ये थोड़ा ज़्यादा बेसिक
चला जाता है, इसलिए हम इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, क्लियर रूल्स में आप क्लियर रूल्स ऑफ सेलेक्टेड सेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको पूरी सीट से अगर क्लियर रूल करने हैं तो आप यहाँ पे आके एंटायर सीट भी हमें ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट एज टेबल। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है एंड मैंने यहाँ पे 1 2 2 3 3 5 7 ये कैसे लिख रखा है मैं आपको समझाता हूँ कि भाई जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया फिर से। सो मैं अगर यहाँ पे स्मॉल सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो 1 2 2 2 3 3 5, तो सिंपली ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाता है। एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आपको हर टेबल में मिलता है टेबल, जैसे यहाँ पे अगर टेबल बनी होती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो हमारा आता है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में कैसे समझाऊं कि मैंने सेल एक सेलेक्ट कर रखा है। एंड सेल स्टाइल आप गुड बैड इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बेसिकली। हेडिंग के तौर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग आपको कैसे चाहिए, टाइटल चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप मैनेज कर लेना। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इंसर्ट करना सिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करा तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक डिजिट टाइप कर लेता हूँ, आपको ऐसा समझ नहीं आने वाला है। तो मैंने इंसर्ट में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मतलब इस टेबल के बीच मैंने बना रखा है एंड मेरे इसमें कुछ बीच में छूट जाए तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक कर सकता हूँ। सिंपली देख सकते हैं, सिंपली इंसर्ट में क्लिक कर सकता हूँ एंड फिर आता हमारा तो इंसर्ट। यहाँ पे आपको इंसर्ट रो मिल जाती है, कॉलम मिल जाती है, रो अबव, ये सारे फंक्शन इंसर्ट करने के रो कर सकते हैं आप, कॉलम कर सकते हैं, वो आप कर लेना। एंड आता है हमारा डिलीट। तो डिलीट में क्या होता है, डिलीट सेल। जैसे आपको ये सेल डिलीट करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा डिलीट सेल, वेट, ये तो कॉलम था ना, एंड मैंने यहाँ पे डिलीट सेल करा तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे डिलीट सीट रो डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसमें गया एंड मैंने डिलीट रो पे क्लिक करा एंड आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 करा एंड मैंने इसमें क्लिक करा एंड मैंने डिलीट रो कर दिया, तो आप देख सकते हैं 1 भाई गायब ही हो गया है ना। मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ। एंड फिर आता है हमारा डिलीट सीट, कॉलम डिलीट करते हैं। और भाई डिलीट सीट में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो मेरा ये वाला जो सीट 1 ओपन है ये क्लोज होने वाली है, पूरी डिलीट होने वाली है। एंड फिर आता है हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, रो हाइट। सो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आता है हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आ रहा था ऑटो फिट हाइट यहाँ पे ऑटो फिट कर सकते हैं आप। एंड कॉलम वेट यहाँ पे शो कर रहा है एंड आपको ऑटो फिट कॉलम वेट, जैसे आपको ऑटो फिट हो जाती है वेट, है ना, मतलब कि यहाँ पे जाएंगे एंड ऑटो फिट, ओके ऑटो फिट होती है, ऑटो फिट कर सकते हैं आप यहाँ पे। सॉरी, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, रीनेम सीट कर सकते हैं, बहुत सारे। एंड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से सीट, आपको लॉक सेल कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये बहुत ईजी, आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप सिंपली खुद ही सीख जाने वाले हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता आप मेरे कमेंट में बताइएगा, अगर आप नहीं कर पाते तो मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। एंड फिर आता है हमारा ऑटोसम। तो ऑटोसम यार ये बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे मैंने इसको परसेंटेज में कर रखा था, मैंने इसको पहले जर्नल में कर लिया एंड मैंने इनको सेलेक्ट करा एंड ऑटो सम में क्लिक करा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं अभी इसे बोल्ड कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो गया भाई, इसका टोटल आंसर निकल के आ गया है। इसलिए यूज होता है। एंड भाई फिल हमारा इसलिए यूज होता है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिए एंड हमारा आता है फिल। तो फिल डाउन में क्लिक करेंगे तो फिल डाउन हो जाएगा। एंड अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं एंड आप फिल राइट करते हैं तो राइट हो जाता है। एंड आप लेफ्ट, बहुत सारे फंक्शन से आप इसको यूज कर सकते हैं सिंपली। एंड फिर आता है हमारा क्लियर। तो क्लियर जैसे कि मैंने इसमें बोल्ड लगा रखी, देख सकते हैं आप यहाँ पे बोल्ड। सो मैं इसमें क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो इसका फॉर्मेट क्लियर होने वाला है, इसका बॉर्डर भी हट गया। एंड अगर आपको पूरा सेल ही क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल में क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल में क्लिक करते हो देख सकते हैं क्लियर ऑल हो गया।
एंड फिर रहता है हमारा क्लियर कंटेंट, कंटेंट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हाइपरलिंक, कमेंट एंड हाइपरलिंक आप सोचेंगे यही चाहे, तो मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। मतलब ये अगर हम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट सीखें तो इन पे ही हमारे फंक्शन आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड फिर आता है मैं शॉर्ट एंड फिल्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये भी उसकी तरह ही काम करता है। मैंने यहाँ पे अब कर लिया 5, तो मैं इसका भी कर देता हूँ। मैंने इसको क्लिक करूंगा एंड में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वैसे ही फंक्शन है। एंड फाइंड सेलेक्ट, तो जैसे मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया एंड मैं फाइंड में गया एंड यहाँ पे मैंने फाइंड कर लेना, पहले मैं पॉप को साइड कर लेता हूँ एंड मेरे को फाइंड करना है। जैसे मैं फाइंड करता हूँ 532 फाइंड ऑल में क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड डेटा यूर सर्चिंग फॉर। सो वेट, यहाँ पे मैं एक कंटेंट मतलब टेक्स्ट टाइप लिख लेता हूँ, जैसे मैं किसी का नेम लिख लेता हूँ, रोहन, रोहित, अमन। सो फ्रेंड्स मैंने इसको सेलेक्ट करा एंड मैं यहाँ पे फाइंड में करूँगा एंड मैं यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ रोहन फाइंड करूँगा एंड फाइंड। और सो फ्रेंड्स अब ये ट्रिक, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि भाई कुछ यूजफुल ट्रिक, भाई फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ यूजफुल ट्रिक। तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ आपको रिव्यू टाइम में जाना है एंड मैं आपको पहले बताता हूँ भाई स्पेलिंग। भाई आप स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में, कि भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड भाई आपको तो इंडिया की स्पेलिंग आती है भाई INDIA, बट मैं इसकी स्पेलिंग गलत करने वाला हूँ, इंडा। हाँ भाई इंडिया में क्लिक करेंगे एंड भाई मतलब ये इंडिया है, तो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे दे देता है। आइडिया होता है इंडिया, तो भाई यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना एंड मेरे को इंडिया में क्लिक करना है एंड मेरे को चेंज में क्लिक कर देना है एंड यस क्लिक करना है एंड यहाँ पे ओके क्लिक करना है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आ गया। तो भाई मैं आपको यहाँ पे मतलब बहुत से नेम यहाँ पे गलत लिखता हूँ, इंडा एंड भाई IDEA होता है ना, आइडिया। हाँ भाई, तो यहाँ पे मैं और क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लैपटॉप आ जाए तो अच्छा, मतलब कुछ कुछ बड़ी सर्च कर लेता है एंड भाई स्पेलिंग में जाएंगे एंड भाई देखते हैं। एक तो यहाँ पे इंडिया बता रहा है तो इंडिया में प्रेस करा एंड ये इंडिया आइडिया बता रहा है। वेट, मैं इस पॉपअप को साइड करता हूँ, पहले मैं इंडिया क्लिक करता हूँ तो भाई चेंज करेंगे तो इंडिया, हाँ भाई इंडिया हो गया हमारा एंड फिर आता है हमारा आइडिया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, आइडिया कहाँ है, ये आइडिया एंड चेंज करूँगा एंड फिर आता है लैपटॉप ये है एंड चेंज करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं एंड भाई इसको मैं Ctrl Z करके प्रीवियस में ले जाता हूँ एंड मैं इसको फिर से स्पेलिंग में जाता हूँ एंड मैं देख रहा हूँ एक बार अगर हम चेंज ऑल करते हैं तो इंडेक्स ही सेलेक्ट कर लेता है। तो इंडेक्स के जगह मैं यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। वैसे आप चेंज ऑल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आइडिया कर दिया एक तो मैंने एंड का लैपटॉप सही आया है, आइडिया कर दिया एंड भाई इंडेक्स यहाँ पे ले रहा है अगर मैं चेंज करता हूँ। एंड भाई अगर आपने तो देख लिया, अगर मैं चेंज करके करता हूँ तो ये चेंज करके तो ईजिली हो ही जाता है। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ भाई कमेंट आप कैसे कर सकते हैं भाई। तो आपको जैसे कि सेल में कमेंट देना है तो आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है एंड आपको न्यू कमेंट में प्रेस करना है। तो भाई यहाँ पे आप कमेंट टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप लिया दिस इज आ यूजफुल सेल एंड मेरे को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये रेड आ रहा होगा, रेड डॉट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ होवर करना है सेल में एंड आप देख सकते हैं दिस इज अ यूजफुल सेल। एंड भाई अगर हम इसमें जाते हैं एंड यहाँ पे प्रीवियस ले जाते हैं तो भाई प्रीवियस में आप जाएंगे तो वैसे देख सकते हैं प्रीवियस में कैसा था एंड आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट में तो ऐसा ही था। एंड भाई न्यू कमेंट, भाई कमेंट लगा सकते हैं आप एंड भाई आपको मैं बताता हूँ भाई, मैं आपको और बता सकता हूँ इस टाइम भाई। तो मैं आपको आज भाई हाइपर लिंक भी लगाना सिखा ही देता हूँ।
तो आपको इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करना है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक लोकेशन मांग रहे हैं। तो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे https://youtube.com मैंने इसका लिंक दिया एंड मैं ओके क्लिक करूँ तो भाई आप देख सकते हैं इसको मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ एंड भाई देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक आ गया एंड मैं यहाँ पे ओवर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड आ रहा है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भाई आप देख सकते हैं हमारा ब्राउज़र यूट्यूब में ले जाएगा हमें। ओके, मैं वैसे ओपेरा में यूज़ करता हूँ यूट्यूब, तो ये ओपेरा में मैंने फ्लैक्स बॉक्स में ओपन नहीं करा अभी था। ओके, तो ये ओपन नहीं है एंड भाई देख सकते हैं यूट्यूब में चला गया एंड भाई आप यहाँ पे ऑटो सब में बहुत सारे कर सकते हैं एंड मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये ट्रिक यूजफुल लगी या फिर नहीं लगी। फ्रेंड्स भाई आज की वीडियो में भाई हम सीखने वाले हैं के भाई इक्वेशन एंड सिंबल्स कैसे लाएं। सो फ्रेंड अभी हम आपको बताते हैं भाई इक्वेशन कैसे लाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है एंड भाई बस 3 से 5 सेकंड का वेट करना है एंड भाई आपके यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी एंड भाई आपको इसको कितना भी बिग कर सकते हैं एंड स्मॉल कर सकते हैं। ओके, एंड भाई आपको सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड भाई आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिन लोगों को नहीं आता वो ये ना सोचिए हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी है भाई, आप इजीली कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड आपको भाई अब इक्वेशन तो आप इजीली कर लेंगे एंड भाई बस अभी आता है हमारा सिंबल्स। तो आप सिंबल्स में आते हैं एंड भाई आपको कुछ भी फाइंड करना है तो अगर आपको उसका कोड याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे कोड टाइप करा, अभी मेरा कोड गलत है इसलिए कोड नहीं आया। भाई आपको यहाँ पे इसकी कोड दिख रहे हैं, कैरेक्टर कोड, एंड भाई आपको अगर इसकी कोड याद है तो बहुत अच्छी बात है एंड भाई वरना आपको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फाइंड करना है। एंड भाई आप सोचेंगे मेरे तो यहीं पे आपको सारा कोड आ जाएंगे, तो भाई ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट वाला ड्रॉप आइकन में क्लिक करें तो आपको यहाँ पे एजेंसीज एफबी के अंदर भी काफ़ी सारे एंड भी यहाँ पे हमारा बहुत सारे आते हैं यहाँ पे भी। तो अगर आपको फाइंड करना है तो आपको कोड लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज आप कोड लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है एक्सेल। एंड भाई वरना हम आने वाली वीडियोस में कुछ इजी ट्रिक्स ले आएंगे भाई कि कोड को याद ना करके भाई उसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म भाई कुछ भी करें हम आपके लिए लाएंगे। तो इसलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको कोड आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको इंसर्ट करना सिखा दूँ। जैसे मेरे को भाई एक्सक्लेमेशन मार्क इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आपको सिर्फ इंसर्ट में क्लिक करना है एंड भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ चुका है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल P, देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। भाई आप यहाँ पे आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं अपनी सिम्बल्स को। आपको यूनिक और ये भी मिल जाते हैं, आपको देख सकते हैं। लैटिन कैपिलेटर ये लैटिन भाषा में है, लैटिन लैंग्वेज है एंड भाई ये आता है यहाँ पे बेसिक लैटिन ग्रीक लैंग्वेज करेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, सारी ऑल करेंसीज मिल जाती हैं, है ना। तो आप यहाँ पे मेरा तो फ्रेंड्स भाई आपको अगर इस वीडियो में कोई भी कमी लगी सो फ्रेंड्स आपको ये एक्सेल का जो होम टैब है इसका पूरा कोर्स कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द अलग से वीडियो लेक्चर लाएंगे सेपरेट। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए।